नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं ईपीएफओ से जुड़े नए नियम और आपकी ईपीएस 95 पेंशन योजना के रुपए आप कैसे निकाल सकते हैं। साथ ही सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट। यह वीडियो संपूर्ण बुजुर्ग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई है या किसी सेक्टर में कर्मचारी है उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ईपीएफओ रूल्स 2022-23 देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने सरकार से कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम की ऊपरी सीमा की सिफारिश की है। आने वाला समय यह तय करेगा कि इतनी सिफारिशों के बाद पेंशन की राशि में कमी होगी या वृद्धि। अगर आपको नौकरी बदलने का शौक है और आपकी सर्विस 10 साल की हो जाती है तो निश्चित रूप से आप पेंशन के हकदार होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवंबर के आदेश में कहा है कि जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 को मौजूदा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के सदस्य थे, वे अपने वास्तविक वेतन का 8.33% तक योगदान कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में सबसे खास बात यह है कि अगर किसी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और बच्चों को पेंशन का लाभ मिलेगा। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम अपडेट। देश में संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का ख्याल रखते हुए यह पूरे देश में कर्मचारियों के पीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम संचालित करता है। एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि ईपीएफ कर्मचारी होने के नाते आपको हर महीने अपने मूल वेतन का 12% कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में योगदान करना होता है। हालांकि ईपीएफ में किए गए 12% योगदान में से 8.33% ईपीएस को जाता है। इससे आगे की जानकारी जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और ईपीएफओ और ईपीएस पेंशन योजना और सरकार की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के 6.5 करोड़ से अधिक खाता धारकों के लिए खुशखबरी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ईपीएफओ द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में अधिकतम 15,000 रुपये मूल वेतन पर पेंशन बनती है। इससे पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये जमा किए जा सकते हैं। अगर इसमें बदलाव किया जाता है तो लिमिट को बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जा सकता है। लेकिन ईपीएस पेंशन को लेकर नियम बिल्कुल अलग हैं। आइए जानते हैं क्या है यह नया नियम। जानिए क्या है ईपीएफओ के नए नियम। ईपीएफओ रूल्स 2022-23 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के मौजूदा नियमों के मुताबिक बच्चे के साथ जाने और उच्च शिक्षा और घर खरीदने के लिए आंशिक निकासी की जा सकती है। नौकरी छूटने या पहले बेरोजगार होने की स्थिति में 2 महीने बाद ही पीएफ निकाल सकते थे। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक बच्चे की शादी, उच्च शिक्षा और घर खरीदने के लिए आंशिक निकासी की जा सकती है। इसके बाद बची हुई 25% राशि भी निकाली जा सकती है। नौकरी छूटने के 1 महीने बाद ही सदस्य 75% रकम कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से निकाल सकता है। ऐसे निकाल सकते हैं एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम का पैसा। मान लीजिए अगर आपकी नौकरी 6 महीने से ज़्यादा और 9 साल से कम की है तो आप फॉर्म 19 और 10 जमा करके पेंशन की रकम अपनी पीएफ की रकम के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए आपको पीएफ ऑफिस में मैन्युअली आवेदन करना होगा। फॉर्म भरने के बाद इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस में ही जमा करना होता है। एक बार आवेदन सत्यापित हो जाने के बाद आपको कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम का पैसा मिल जाएगा। सेंट्रल एम्प्लॉइज पेंशन। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पेंशन बढ़ेगी। पेंशनर्स के लिए केंद्रीय सरकार का नया फॉर्मूला। अगर आप भी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपको जरूर जान लेनी चाहिए। दरअसल सरकार ने पेंशनर्स के लिए एक नया फॉर्मूला जारी किया है, जिसके तहत जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पेंशन बढ़ेगी। सरकार के पेंशन भोगियों को 80 साल की उम्र के बाद बढ़ी हुई पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज (CCS) का पेंशन रूल सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए खास प्रबंध करता है और पेंशन धारकों की उम्र जैसे जैसे 80, 85, 90, 95 और 100 साल का आंकड़ा छूती है उन्हें होने वाले भुगतान में भी तेजी से इजाफा होता जाता है। CCS पेंशन नियम 2021 के अनुसार पेंशन धारक की उम्र 80 साल पूरी होने के बाद उनके कंपनसेट अलाउंस में इजाफा हो जाता है, जो बढ़ी हुई पेंशन के रूप में मिलता है। हालांकि इसका लाभ सिर्फ रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है। अगर नियमों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि 80 साल के बाद हर 5 साल के अंतराल पर पेंशन धारक के मासिक भुगतान में बढ़ोतरी हो जाती है। जन्मतिथि कोई भी हो, पेंशन 1 तारीख से लागू होती है। नियम के अनुसार पेंशन धारक का जन्म भले ही किसी भी तारीख में हुआ हो, लेकिन उसे अतिरिक्त पेंशन का लाभ उस महीने की पहली तारीख से ही मिलने लगता है। मसलन अगर किसी व्यक्ति का जन्म 15 अगस्त को हुआ है तो उसे 80 साल की उम्र पूरी होने पर 20% बड़ी पेंशन का लाभ 1 अगस्त से ही मिलने लगेगा। इसी तरह 4 अगस्त को पैदा होने वाले पेंशन धारक को भी बड़ी राशि का भुगतान 1 अगस्त के हिसाब से किया जाएगा।
इसमें डिफेंस सेवा से जुड़े सिविल सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। यह नियम रेलवे कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जाएगा। इससे आगे की जानकारी जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और ईपीएफओ और ईपीएस पेंशन योजना और सरकार की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे बढ़ती है पेंशन की राशि। कर्मचारी के 80 साल से ऊपर लेकिन 85 साल से कम उम्र रहने पर उसकी बेसिक पेंशन का 20% बढ़ जाता है। कर्मचारी के 85 साल से ऊपर लेकिन 90 साल से कम की उम्र पर बेसिक पेंशन की 30% राशि बढ़कर मिलती है। कर्मचारी के 90 साल से ऊपर लेकिन 95 साल से कम की उम्र रहने पर बेसिक पेंशन की 40% राशि बढ़ जाती है। कर्मचारी के 95 साल से ऊपर लेकिन 100 साल से नीचे की उम्र रहने पर पेंशन धारक को बेसिक की 50% बड़ी राशि मिलती है। कर्मचारी के 100 साल से ज़्यादा की उम्र होने पर पेंशन धारक अपनी बेसिक का 100% अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।